ये गलती प्रशासन की भी नहीं है। ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जल जंगल जमीन में, हमारे जमीन पर हमसे ही परिवार जीवित रहते हैं, फिर भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। इसका कारण क्या है? ये कारण आज लेके जाना है आप लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश में 2023 में, सदी में हर युवा के हाथ में संविधान है, हर युवा के हाथ में मोबाइल है, उसे कानून, ज्ञान सब कुछ है, फिर भी गांडू पांडू मार के चले जा रहे हैं आदिवासी को। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप सब ताले ठोकने वाले हैं, आप सब पूरा देने वाले हैं। ये गलती हम लोगों की है। हमारे बिरसा मुंडा ने क्या कहा था? जो जितना जानेगा उसको और जानने की जरूरत है। हमारे प्रकृति रक्षा करने की जरूरत है। लेकिन आज वर्तमान में हम क्या करने लगे? हमारे हाथ में मोबाइल है, उसका हम संविधान के रूप में उपयोग करना तो बंद कर दिए, उसे ज्ञान के रूप में उपयोग करना बंद कर दिए। लेकिन अब फिर क्या करने लगे हम? कौन लड़की कितने ज्यादा ठुमके लगा रही है, हम उसके ऊपर उसको फॉलो कर रहे हैं। बोल रहे इसमें कितने लोग हैं जो नहीं फॉलो करते ये? हम समझना ही चाहते इस चीज को। कितने लोगों के साथ में हाथ में मोबाइल में संविधान पीडीएफ डाउनलोड करी हुई है, किसी को ये बात पता नहीं है। तो फिर ये घटना होती है, और ये छोटी छोटी घटना नहीं है। आज से 1.5 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, आगे सरपंच साहब से मिला था मैं, और सरपंच साहब को हमने बताया कि यहाँ पर अपने लोग कितनी दुकानें हैं, ले दे के 3 से 4 दुकानें हैं। आप लोगों के विरोध में वो लोग पूरा पलसूट बनकर होते हैं, आप लोगों के विरोध में वो लोग पूरा बड़वानी बनकर, पूरा मध्य प्रदेश बनकर ताकत रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास दुकानें हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर संसाधन है। ये जो दूसरी बात मेरे बोली संसाधन, कि हमारे पास संसाधन कमी है। अनाज पकाने वाले हम, दाल बीज भात पकाने वाले हम, तो हम इनके पर डिपेंड क्यों होते हैं? कि हमारे लोगों को में हम ये साधन संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते क्या? कि हमारे लोगों को हम ये बात नहीं बोल सकते क्या? मैं आज इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं पलसूट के तमाम युवाओं से कि जिनके अंदर डेडिकेशन है कि पूरी पलसूट में दुकानें खोल लो आप। मुझे पता है आप लोग पास पैसा नहीं है, लेकिन 15-20 लोग मिलकर तो एक पैसा तो 10 लाख तो इकट्ठा कर सकते हैं ना। हाथ ऊपर करो, 20 लोग इकट्ठा कर सकते नहीं करते। अगर 20 लोग 50,000 इकट्ठा करेंगे 10 लाख हो जाएगा। वो 10 लाख रुपए से आप कोई सी भी दुकान अच्छी खासी खोल सकते हैं। भाई लेने वाले हम लोग, बेचने वाले हम लोग, तो हम दूसरे के पास क्यों जाए? अरे हमारे पुरखाओं ने आत्मनिर्भर बनने का सपना सबसे पहले हमारे पुरखाओं ने देखा था। हमारे पुरखा सिर पे जाते थे, हमारे बूढ़े आड़े आज भी बोलते हैं हम शहर में सिर्फ लोन लेने के जा रहे थे, वरना हम कोई चीज नहीं लेते थे। हमारे खेतों में आज भी 7 धाने उगाए जाते हैं, जो दाल से लेकर मिर्ची से लेकर सभी प्रकार के दालें तक हमारे खेतों में उगती थी। लेकिन आज हमारे खेत में कुछ भी नहीं उगता है, सब हम मेरे पे डिपेंड हो गए। तो सबसे पहले आत्मनिर्भर होने का नारा किसने दिया था? आदिवासियों ने। आत्मनिर्भर होने का सपना और अपनी पीढ़ी को सिखाने का काम किया था हमारे पुरखाओं ने, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुने। आज हम इस चीज में इतने अंधे हो गए, पैसे कमाने के लिए इतने अंधे हो गए कि हमने कभी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचा ही नहीं। दूसरी बात, आज जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं होने का कारण क्या है? वर्तमान की स्थिति में देखने में ये आता है कि जो नए कानून बने, 3 कानून, कितने लोगों ने सुना है कि 1 जुलाई से भी कानून बन गए हैं, नए 3 कानून लागू है? हाथ ऊपर करके बताए। किसी को नहीं पता है। 1 जुलाई से 3 कानून भारत में लागू हो गए हैं, और उन 3 कानूनों में बहुत अच्छी बातें हैं। मैं उसको मानता हूं, 90% इसमें अच्छी बातें होंगी, लेकिन 10% बातें हैं मेरे आप लोग भाइयों से कहना चाहता हूं कि 10% उसमें इतनी घिनौनी बातें लिखी हुई है
जिसके आप सबको घर में नींद नहीं आना चाहिए। फिर से आपको प्रजा और सरकार राजा बनने जा रही है। पुलिस को बीएनएस के तहत धारा 172 के तहत ये अधिकार दे दिया गया है कि पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती है। ये पुलिस को धारा दे दी गई है। हालांकि इस मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसमें संशोधन हो जाएगा और वापस सोच विचार करेंगे हमारे जस्टिस लोग। लेकिन ये हो गया है वर्तमान में। हम लोगों को पहले ही किसी की चुनाव एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहले हमें थाने पे जाना पड़ता, थाने पुलिस वालों से मान मनोज करना पड़ता, तब भी वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। जब कोई संगठन आगे आता था तब जाके एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन वर्तमान के परिदृश्य में पुलिस को फुल पावर दे दिया गया है कि तुमको एफआईआर दर्ज करना हो तो करो, नहीं दर्ज करना हो तो मत करो। 14 दिन के लिए तुम देखो, 14 दिन के लिए तुम देखो ये घटना हुई है नहीं हुई है। अब 14 दिन के अंदर जो लोग बिना कोई गुनाह हुआ, बिना जो कोई कार्रवाई हुई, हमारे किसी भाई पर चरित्र लांछन के लिए कार्रवाई करवा सकते हैं, तुम इतने लोगों में से कौन बोल सकता है कि मैं अकेले जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता हूं? जो इस देश में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, और ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम भले चाहिए इंस्टाग्राम फेसबुक चला लो, कितनी भी बात कर लो फेसबुक इंस्टाग्राम पर, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, देश में वर्तमान में कैसे कानून बन रहे, तुमको अगर पता नहीं इस बात का तो तुमको फिर क्या ही बोले। ये सबसे पहले हम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पेपर बना देंगे। दूसरी बात, एक जो पोस्टर देने में हमेशा बोलता हूं किसी को भगवान मत बनाओ, क्योंकि मैं भी सामान्य नागरिक हूं। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत से लोग का सुमेर सिंह बड़े टाइगर आ रहा है, सुमेर सिंह बड़े आ रहा है। क्या कर लेगा सुमेर सिंह बड़े है? क्या तुमको किसी को न्याय देना देगा क्या? मैं जज हूं क्या? मैं एसपी हूं क्या? मैं विधायक सांसद क्या हूं? मैं तमाम लोग डाल रहे थे। डालना अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है किसी को भगवान मत बनाओ। मैं भी एक इंसान हूं साथियों। आज इसी कंडीशन के कारण हमारे बिरसा मुंडा ने भी कभी भी एक धोती और कोष्ठी में शहीद हो गए। हमारा टंट्या भील एक धोती और कोष्ठी में शहीद हो गए। जिसको आपने भगवान बनाया, जिसको आपने इतना बड़ा बना दिया, वो आज फोर लगा इस कार्यक्रम घूम रहे हैं और आप और अपने लोगों को आज भी रोड पर मार रहे हैं। उसका कोई सुधार नहीं हुआ। तो सबसे पहले इस चीज को करिए, जमीनी स्तर पर हमने अपने और आपको मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी साथियों कि मजबूत होंगे तो यहां से मंच से भाषण से बड़ी बड़ी बातें करके हम चले जाते हैं कि मजबूत हो, एकजुट कैसे होंगे एकजुट? साथियों, सबसे पहले हमारी बुद्धि से मजबूत बनाइए, हमारी बुद्धि से सबसे बड़े मजबूत होइए। और बुद्धि से मजबूत कैसे होंगे? मैंने एक मंच पर एक भाषण सभा में कहा था, अनिल भाई से मेरी कम से कम 1.5 घंटे चर्चा हुई है। मैंने केडर को लेकर कहा था और उसमें कहा था कि केडर जो है कभी कभार उस केडर को लेकर मैंने अलग परिदृश्य में कहा था, लेकिन उस बात को अलग परिदृश्य में लिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं साथियों कि हमारे और अपने लोगों के बीच में हमारे कानून और ज्ञान के लिए कम से कम केडर देश मजबूत होना चाहिए। हमारे आंदोलन तो होते रहेंगे, हमारे आंदोलन होते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन अगर हम बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं है, बुद्धि से अगर मजबूत नहीं होंगे तो हम और आप इसके बाद भी यहीं पर देखे मिलेंगे। 10 साल बाद हमारे बच्चे आंदोलन करते मिलेंगे, 20 साल बाद हमारे और बच्चे उसके बच्चे और आंदोलन करते मिलेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि से मजबूत होना है। दूसरी चीज, हमारे हक अधिकारों के लिए, और हमारे हक अधिकारों का अगर लड़ाई लड़ना आएगी तो बात कैसे आप लड़ोगे? एक टीआई से बात करने के लिए आप कैसे जाओगे? एक थानेदार से, एसपी से बात करने के लिए कैसे बात करोगे? आपको तो कांस्टेबल भी डरा लेता है। तो इसके लिए कम से कम आपके पास कानून का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान देश में क्या चल रहा है इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। हमारे पास ये क्रांति का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है,
इस चीज को हम अपने स्टार से इसको उपयोग में ले साथियों। और तमाम साथियों से मेरा आप सबसे निवेदन है कि कम से कम वर्तमान में अपडेट हमेशा रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टाइम का ध्यान रखना है। मुझे एंकर महोदय बार बार टोक भी रहे, लेकिन ये कुछ बातें तो साथियों मुझे नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें करना। मुझे आप लोग सुन रहा हूं, आप लोगों को प्यार महोदय